नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्रॉनिक फटीज यानी थकान और कमजोरी के बारे में। कभी कभी ऐसा होता है, कई लोगों को अचानक से ही थकान महसूस होने लगती है और उन्हें पूरे दिन भर थकान लगती है, जबकि उन्हें ना तो फीवर होता है ना ही कहीं दर्द होता है। उसके बावजूद अगर उन किसी काम को करते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्रॉनिक फटीज के पॉसिबल कॉजेस, क्या क्या कारण होते हैं, किस वजह से ये थकान आती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आपको मिलने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर को दिन भर काम करने के लिए, हमारे दिनचर्या से रिलेटेड काम करने के लिए और शरीर को खुद अपने बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें हमारे खाने से मिलती है। हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने से एक मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस मेटाबॉलिज्म के द्वारा ही हमें हमारे भोजन से एनर्जी मिलती है। मेटाबॉलिज्म की इस प्रक्रिया को अगर हम डिफाइन करें तो मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी सेल्स दैट कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, यानी कि हमारी जो भी भोजन हम लेते हैं उसको हमारी ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है, जो वो प्रक्रिया को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जो कि एक विशेष प्रोटीन्स के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं और उसी के कारण जो है तो हमारे भोजन का ब्रेक डाउन होता है और मॉलिक्यूलर लेवल पे ये ब्रेक डाउन होने के बाद हमें एनर्जी हमारे सेल्स, हमारे ऑर्गन्स, हमारे टिश्यूज तक पहुंचती है। ये मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है वो ठीक वैसी ही होती है जैसे किसी मशीन या किसी गाड़ी में अगर कोई खराबी आ जाती है तो ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है या पेट्रोल ज़्यादा लगने लगता है, यानी कि उसको रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे मेटाबॉलिज्म की एक प्रोसेस होती है। अगर मेटाबॉलिज्म में कोई गड़बड़ी आ जाती है तो उसकी वजह से हमारे खाना खाने के बावजूद भी हमें उस खाने से एनर्जी भरपूर नहीं मिल पाती है। तो ये मेटाबॉलिज्म की जो डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम्स होती है, क्यों हमारा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, उसके पीछे कई कारण होते हैं। उसमें जो सबसे पहला कारण है वो है खून की कमी, जिसे हम एनीमिया भी कहते हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी को भी एनीमिया ही कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो रोल होता है एनर्जी प्रोडक्शन में वो कैसे होता है वो हम जान लेते हैं। हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शन होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ये ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे ब्लड से हीमोग्लोबिन द्वारा ही किया जाता है। जो भी हम सांस लेते हैं हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, तो हमारे नाक के थ्रू यानी कि नॉस्ट्रिल के थ्रू हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में इंटर करती है और हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों से ये हमारे ब्लड में जाती है और ब्लड में जो मौजूद हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन हमारे इस ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में सप्लाई करता है और इसी ऑक्सीजन के कारण ही जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसके कारण एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी हमारे पूरे शरीर में सप्लाई की जाती है। तो खून की कमी अगर होगी तो हीमोग्लोबिन डाउन होगा और हीमोग्लोबिन जब डाउन होगा तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भी अफेक्ट होती है, जिसके कारण मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और एनर्जी का प्रोडक्शन भी डाउन हो जाता है और हमें थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है। ये खून की कमी कई कारणों से हो सकती है, आयरन की कमी, इसके अलावा विटामिन सी की कमी, विटामिन B12 की कमी। तो ये जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के चलते अगर आप फेस कर रहे हैं, आपके अंदर पोषक तत्वों की कमी है, उसके कारण भी हमारे शरीर में खून बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है। दूसरा जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो है हाइपोथायराइडिज्म। हमारे शरीर में गले के पास एक ग्लैंड होती है जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं और इस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है और इसी के कारण हमारी एनर्जी प्रोडक्शन जो है तो अफेक्ट होता है। अगर थायराइड ग्लैंड हमारी ढंग से काम नहीं करेगी तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा और उसके कारण जो है तो एनर्जी प्रोडक्शन भी अफेक्ट होगा और उसके कारण थकान और कमजोरी महसूस होगी। थकान और कमजोरी का एक तीसरा कारण डायबिटीज होता है। डायबिटीज की बीमारी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना ही डायबिटीज कहलाता है। तो ये जो ग्लूकोज होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लूकोज ही एनर्जी है, लेकिन ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में होने के बावजूद हमें एनर्जी नहीं देता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम जो खाना खाते हैं वो हमारा खाना पचने के बाद ग्लूकोज बनाता है और ये ग्लूकोज हमारे ब्लड तक तो आ जाता है, लेकिन हमारे ब्लड से ये हमारे ऑर्गन्स, हमारे यानी कि पूरी बॉडी में ये एनर्जी के सप्लाई के रूप में नहीं जा पाता है, क्योंकि हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसे इंसुलिन कहते हैं और ये जो ब्लड में ग्लूकोज आता है उसको कैरी करने का काम ये इंसुलिन करता है। तो किसी कारण से अगर इंसुलिन की कमी हो रही है
या फिर इंसुलिन आपका ढंग से काम नहीं करता, उसकी मतलब ग्लूकोज कैरिंग कैपेसिटी डाउन हो जाती है, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो अगर ऐसी बीमारी है जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर लोगों को थकान और कमज़ोरी महसूस होती है, क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज़ का लेवल तो बढ़ता रहेगा, लेकिन वो ग्लूकोज़ यानी कि एनर्जी हमारे पूरे शरीर को सप्लाई नहीं हो पाती है, क्योंकि इंसुलिन आपका काम नहीं करता है। तो ऐसे कारणों से जो है तो हमें थकान और कमज़ोरी महसूस होने लगती है। अगला कारण है हाइपोटेंशन यानी कि लो बीपी। लो बीपी भी एक सबसे बड़ा कारण होता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर सामान्य से नीचे जा रहा है, तो उसे कमजोरी और थकान महसूस होने लगेगी। ब्लड प्रेशर की अगर बात करें तो ब्लड प्रेशर सामान्य से ज़्यादा होना भी खतरनाक है, और सामान्य से कम हो जाए तो भी उसमें काफ़ी परेशानियां आती हैं। हमारे शरीर में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड के माध्यम से जाते हैं, और ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए एक जो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो बहुत ही आवश्यक होता है। उसी फोर्स के थ्रू हमारे शरीर में सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड के माध्यम से जाते हैं। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की जो फोर्स है वो कम हो जाएगी, उसके कारण न्यूट्रिएंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अफेक्ट होता है, और उस कारण से हमें कमजोरी और थकान महसूस होने लगती है। ब्लड प्रेशर अगर कम है यानी कि लो बीपी है, तो सिर्फ कमजोरी ही महसूस नहीं होती, उससे कई बार लोगों को चक्कर आ सकता है, बेहोशी आ सकती है, डिजीनेस फील हो सकती है। ऐसे संकेत भी देखने को मिलते हैं। तो ब्लड प्रेशर का कम होना भी कमजोरी और थकान का एक लक्षण माना जाता है। अगला कारण थकान और कमजोरी का होता है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी हड्डियां कैल्शियम से बनी होती हैं, और वो कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी बोन्स को स्ट्रांग बनाए रखने में। साथ ही विटामिन डी भी जो हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं उनको स्ट्रांग बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उसके कारण हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हमारी मसल्स कमजोर हो जाती हैं, और हमारे जो कार्य करने की क्षमता है उसमें कमी आ जाती है, और ओवरऑल हमें थकान और कमजोरी महसूस काम करने के दौरान ज़्यादा महसूस होने लगती है। अगला कारण है मेल न्यूट्रिशन या फास्टिंग कह सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खाते तो हैं, लेकिन वो न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं जिसमें कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। या फिर कई बार कुछ महिलाएं होती हैं जो फास्टिंग करती हैं, और बहुत ज़्यादा फास्टिंग करती हैं और गलत तरीके से फास्टिंग करती हैं। या बहुत से लोग ऐसे हैं जो वजन कम करने के लिए डाइटिंग करते हैं। तो इन सब कारणों के चलते भी कई बार बहुत ही जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं, जो बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, धीरे धीरे शरीर में उनकी कमी होने लगती है, और जिसके कारण बहुत सारे हमारे बॉडी के फंक्शंस अफेक्ट होते हैं, और वो सब कमजोरी और थकान का कारण बनाते हैं। कई बार इन कारणों के अलावा भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको थकान और कमजोरी होती है। उनका अगर सीबीसी काउंट करवाया जाए तो उनका हीमोग्लोबिन भी सही रहेगा, सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स भी सब सही रहेंगे, ना उन्हें कोई क्रॉनिक डिसीज होगी, फिर भी वो थकान और कमजोरी का अनुभव करने लगते हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं जिसका मुख्य कारण होता है एंजाइटी और डिप्रेशन। बहुत से लोग होते हैं जिनको फ्यूचर की बहुत टेंशन होती है, भविष्य में क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे कारण होते हैं जिनके चलते वो कई बार बहुत परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। उस कारण से हो सकता है कि उनको नींद प्रॉपर ना मिल पाए, या कई बार इतना ज़्यादा उनका ब्रेन काम करता है कि वो सारी एनर्जी हमारे ब्रेन सोचने में खर्च हो जाती है। हमारी बॉडी का जो 25% जो एनर्जी होता है वो हमारे ब्रेन को लगती है, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं, कार्य करते हैं, तो जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा आप एंजाइटी में है या डिप्रेशन में है, तो वही जो आप एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो 12% से और इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस होता है, और धीरे धीरे ये हमारे पूरे शरीर में कमजोरी का अनुभव कराता है। तो ये सारे जो पॉसिबल कॉजेज होते हैं कि आपको क्रॉनिक फटीज क्यों हो रही है, क्यों थकान और कमजोरी लगती है, इन्हें ठीक करने का उपाय भी इन कारणों में ही होता है। जैसे अगर आपको खून की कमी है, आयरन की कमी है, तो आपको आयरन सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। आप विटामिन बी 12 की कमी है तो आपको विटामिन बी 12 लेना चाहिए, जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स या दूध पनीर या जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो अगर लेते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, तो उनको विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है। आयरन की सिरप्स ले सकते हैं, टैबलेट्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो उसके सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं। तो ये जो कमजोरी होती है वो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के चलते। इसी प्रकार से जो क्रॉनिक डिसीज हो जाती है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के चलते, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, तो इसमें जो हार्मोन की कमी होती है थायरॉक्सिन हार्मोन की, वो आपको एक्सटर्नल लेना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से जो डायबिटीज़ की बीमारी होती है उसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ेगा, और ताकि आपका ग्लूकोज जो है यूटिलाइज हो सके और बॉडी में कमजोरी महसूस ना हो। जिन लोगों को लो बीपी या हाइपोवोल्यूमिक की शिकायत है, उनकी बॉडी में कई बार सोडियम की कमी हो जाती है, तो उनको सोडियम साल्ट के साथ में लेना चाहिए।
ज़्यादा साल्टेड लिक्विड लेना चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए और लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए। तो उसके कारण जो है धीरे-धीरे उनका सोडियम लेवल भी बढ़ जाएगा और साथ में जो है तो बीपी जो लो है वो नॉर्मल होने लगेगा। मेल न्यूट्रिशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप संतुलित आहार लें, यानी कि बैलेंस डाइट हर रोज़ लें, अपने खान-पान का ध्यान रखें और बी कॉम्प्लेक्स जैसे सिरप है, कैप्सूल है, टैबलेट है, तो उनका लेना आप शुरू कर दें तो इससे काफ़ी हद तक जो है तो कमज़ोरी से राहत मिल जाती है। बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं बी कॉम्प्लेक्स के, विटामिन डी ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन के चलते जो वीकनेस है उसके लिए आपको एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी मेडिसिन का सहारा लेना पड़ सकता है। तो ये सारे कारण हैं थकान और कमज़ोरी के और उनसे रिलेटेड ट्रीटमेंट की। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।